समस्त रागादि भावों के त्याग पूर्वक आत्मस्वरूप में अपने में लीन होना यानी आत्मलीनता द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त करना वह तप है। इच्छा के निरोध को भी तप कहा गया है। अगर हम देखें तो नेगेटिव एंगल से इच्छाओं का अभाव वो तप, और पॉजिटिव एंगल से देखते हैं तो अपने आत्म स्वरूप में लीनता वह तप है। और उत्तम शब्द का अर्थ तो आपको पता ही है, सम्यक दर्शन, यानी सम्यक दर्शन पूर्वक किया गया तप ही यथार्थ में तप है। यदि कोई जीव, यदि कोई मनुष्य सम्यक के बिना करोड़ों वर्षों तक उग्र तप भी करे तब भी उसको ज्ञान नहीं हो सकता, उसको तप नहीं कहा जा सकता। दौलत राम जी ने 6 डाला में लिखा भी है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति तय सहज टरे ते। यानी देह और आत्मा को भेद या भिन्न नहीं जानने वाला अज्ञानी मिथ्या दृष्टि यदि घोर तप भी करता है तब भी उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और यहाँ तक कि समय सार जी में 152 नंबर की गाथा में तो यहाँ तक लिखा है कि बिना सम्यक के किया गया तप बाल तप और बिना सम्यक के किया गया व्रत बाल व्रत है। परमार्थ में अर्थात आत्मानुभूति से रहित जो जीव तप करता है और व्रत धारण करता है, उन सब व्रत और तपों को सर्वज्ञ भगवान बाल व्रत और बाल तप कहते हैं। जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो निर्दोष तप से पुरुष को प्राप्त न हो सके। यानी तप से तो सबसे उत्तम और सारे पदार्थों की प्राप्ति होती है। जैसे कि प्रज्वलित अग्नि एक तिनके को जला देती है, उसी प्रकार जो ये तप रूपी अग्नि है उससे कर्म के रूपी तिनके को जलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है। तप से ही निर्जरा होती है, यानी कर्मों का क्षय होता है। तप की महिमा ज्ञानियों ने, विद्वानों ने इतनी बखान करी है कि उसको 1000 जीवों से भी नहीं कहा जा सकता। कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाला ऐसा तप कहा गया है। इस तप को तो देवराज इंद्र भी चाहते हैं, क्योंकि यही तप यथार्थ सुख प्रदान करने वाला है, सुख प्रदाता है। उसे इस दुर्लभ मनुष्य भव में हम प्राप्त कर अपनी शक्ति के अनुसार क्यों उस तप को ना करें। यानी हमें अपनी अपनी शक्ति अनुसार, अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार तप अवश्य करना चाहिए। और उस तप को पाने के लिए देवराज भी तरसते हैं, क्योंकि यह तप केवल मनुष्य अवस्था में ही संभव है। उत्तम तप अपने स्वरूप और सीमाओं की सम्यक जानकारी के लिए गंभीरतम अध्ययन, मनन और चिंतन की अपेक्षा रखता है। ये भोजन ना करना, एक पोजीशन पर पूरे 24 घंटे बैठे रहना है, एक टांग पर करोड़ों वर्षों तक खड़े रहना, इसका नाम तप नहीं है। क्योंकि ऐसा तो कोई भी मायावी पुरुष कभी भी कर सकता है। थोड़ी सी रिद्धियां आते ही मायावी पुरुष और जो वैकृयक शरीर के देव होते हैं उनको भी ये सारी रिद्धियां शामिल होती हैं। और भोजन ना करने का नाम ही तप होता तो देव तो भोजन करते ही नहीं है, हजारों सालों तक भोजन नहीं करते, और जब भोजन का भाव आता भी है तो उनके कंठ से अमृत झर जाता है, तो फिर उसका नाम तप होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, तप है ना 2 प्रकार का है, बहिरंग तप है और अंतरंग तप है। बहिरंग मतलब जो बाहर से दिखता है, और अंतरंग तप जो आत्मा का स्वभाव है वहां पर प्रकट होता है। और बहिरंग तप भी जो है ना वो भी 6 प्रकार का है। कौन सा? तत्वार सूत्र में आया है। मैं पहले ये सूत्र पढ़ता हूँ, फिर उसका अर्थ बताऊंगा। अंशन आवमोदर्य
वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विवक्ति शय्यासन काय क्लेश बाह्यम तपः, यानी कि अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवक्ति शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं। इसी प्रकार अंतरंग तप भी 6 प्रकार के हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। अब इनमें से अंतरंग तप में एक भी तप ऐसा नहीं है जो शरीर आश्रित हो, चाहे वो बहिरंग तप हो या फिर अंतरंग तप हो। शुद्धोपयोग रूप वीतराग भाव ही प्रधान है, जिसमें ऐसे ही बहिरंग तप और ऐसे ही अंतरंग तप होते हैं। प्रत्येक तप में वीतराग भाव की वृद्धि होनी ही चाहिए, तभी वह तप है, अन्यथा नहीं है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब के विचार इस बारे में क्या हैं, वो देखते हैं। अनशन आदि को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है, क्योंकि अनशन आदि साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। पोषण मतलब कि उसको इंक्रीज किया जाता है, सत्य तप को बढ़ाया जाता है। इसलिए उपचार से अनशन आदि को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है। अब ये प्रायश्चित ये वाला प्रायश्चित नहीं है कि हमने कोई गलती कर दी साहब, किसी से झूठ बोल दिया, किसी के यहाँ चोरी कर ली, 5 पापों में से कोई कर दिया तो उसका प्रायश्चित करना। अरे ये प्रायश्चित, सबसे बड़ा प्रायश्चित तो ये है कि यदि मैं अपने परमात्म स्वरूप से च्युत हुआ हूँ, अपने परमात्म स्वरूप से भटका हूँ, मैं आत्मा में लीन नहीं रहा, तो वो जो अपराध हुआ है उसका प्रायश्चित। ठीक है ना। और अनशन का मतलब होता है, देखो अनशन जो है बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर बना है, अन और असन। असन का मतलब होता है भोजन और अन्न का मतलब नहीं, यानी भोजन ना करना। भोजन ना करने का मतलब ये नहीं कि हमने खाना नहीं खाया। भोजन ना करने का अर्थात ये है कि हम कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करेंगे, बाहरी वस्तु कोई भी ग्रहण ना करना, उसका नाम अनशन है। किसी भी प्रकार का आहार ना करना, उसका नाम अनशन है। और अनशन क्यों किया जाता है? अनशन इसलिए नहीं किया जाता कि हम अपने शरीर को सुखाएं। अनशन इसलिए किया जाता है कि हमारा उपयोग उस भोजन रूपी, उस आहार रूपी द्रव्य में जाए ही नहीं, उस पर द्रव्य की तरफ अपनी दृष्टि ही नहीं जाए, और जो हमें समय मिल रहा है वो समय हम अपने में लगाएं। कोई वीतराग भाव रूप तप को ना जाने और ये आहार आदि को ही तप कहें, है ना, आहार आदि को ना लेने को, यानी अनशन या प्रायश्चित आदि को जो बाहरी हमें दिखाई देते हैं इन्हीं को तप कहें, तो भैया ये तो है ना पुण्य का संग्रह है जो कि संसार बढ़ाने वाला है। ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है, क्योंकि इनके माध्यम से, यह कहना चाहिए कि अनशन के कारण जो आपको समय मिलता है, प्रायश्चित से जो परिणामों में विशुद्धता आती है, उनके निमित्त से जो विशुद्धता आती है, उससे आप अपने वीतराग परिणति को बढ़ा सकते हैं। ये मात्र व्यवहार संज्ञा है, व्यवहार से इनको धर्म कहा है, अन्यथा ये उपचार से धर्म नहीं है। अरे भाई, ज्ञानी जनों को तो उपवास की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि वहां तो उपवास सहज रूप से वर्तता है। एकमात्र शुद्धोपयोग में ही उनकी प्रमुखता होती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उपवास आदि, अनशन आदि करने से शुद्धोपयोग का समय बढ़ता है। यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होना जानते हैं, तो फिर वहां आहार आदि भी ग्रहण करते हैं। जहां मेरे धर्म का, क्या कहना चाहिए, हिंड्रेंस हो रहा हो, ऑब्जेक्शन लग रहा हो, वहां पर फिर मैं उस चीज को नहीं करूंगा। तो यहां प्रश्न किया है कि यदि ऐसा है
तो अनशन आदि को फिर तप संज्ञा कैसे हुई? तो देखो, वो जो अनशन आदि है ना, वो बाह्य तप है, और बाह्य तप का अर्थ होता है कि बाहर से औरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है, लेकिन फल तो अंतरंग परिणाम जैसे होंगे उसका मिलेगा। क्योंकि ये जो शरीर की क्रिया है उसका नाम तप है ही नहीं। बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, सिर्फ इसीलिए उपचार से इनको तप कहा गया है। जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि कर्म बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। भाव कर्म जीव के परिणाम होते हैं, द्रव्य कर्म पुद्गल। लेकिन जो अपने संयोग मिलते हैं हमको, घर मकान, ये शरीर, घर मकान दुकान परिवार, मित्र या दुश्मन, जितने भी ये सर्कमस्टांसेस बाहर हमें दिखाई देते हैं, संयोग है ना, जिनमें हम इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हैं, उनको भी कर्मों का नाम दिया गया है, और उनको नाम दिया गया है नो कर्म। तो क्या वो जो नो कर्म है वो हमारा कुछ करते हैं? नहीं, वो एक्चुअल में कर्म नहीं है, लेकिन चूंकि कर्मों की तरफ दृष्टि होती है, कर्मों के उदय के कारण हमको वो मिलते हैं, इस वजह से उनको भी नो कर्म कह दिया जाता है। ऐसे ही ये जो बाह्य तप है, ये हमारे अंतरंग तप की अवस्था में निमित्त होते हैं, अंतरंग की विशुद्धि को बढ़ाने में निमित्त होते हैं। इस अपेक्षा से इनको भी तप की संज्ञा दी गई है। लेकिन यदि सिर्फ बाह्य तप करते रहें और अंतरंग विशुद्धि ना हो, अंतरंग तप ना करें, तो ये तप नाम भी नहीं पाएंगे। अंतरंग तपों में तो जो प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है, स्वाध्याय है, त्याग है और ध्यान रूप जो क्रियाएं हैं ना, इन्हें तो बाह्य प्रवर्तन से बाह्य तपवत ही जानना चाहिए। जैसे ये अनशन आदि जो बाह्य क्रिया हैं, ये जो है प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान, ये भी बाह्य क्रिया हैं। प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, अंतरंग परिणाम चढ़ते जाएं, उसका नाम अंतरंग तप है। क्योंकि ये जो अनशन का नाम ही अगर तप हो, अवमौदर्य, प्रवृत्ति परिसंख्यान या रस परित्याग, विभक्ति शय्यासन, काय क्लेश का नाम तप हो, तो फिर सिद्ध भगवान के तो ये कुछ भी नहीं है। उनके तो काय ही नहीं है, तो क्लेश किस बात का होगा? उनके तो प्रायश्चित ही नहीं है, विनय ही नहीं है, वैयावृत्ति किस चीज की करेंगे, स्वाध्याय कहाँ करते हैं वो? समझ में आ गई ना बात? और क्रिया रूप ध्यान भी नहीं करते, बाह्य ध्यान भी नहीं करते, तो उनके तप नहीं होना चाहिए था। लेकिन नहीं, सबसे यथार्थ परमार्थ रूप से तो उनके ही तप वर्त रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने में लीन है, और अपने में लीनता का नाम ही यथार्थ रूप से तप है, अंतरंग तप है। एक घर के दो सदस्यों में एक ने तो निर्जल उपवास किया, लेकिन दिन भर घर गृहस्थी के कार्यों में ही उलझा रहा, और जबकि दूसरे ने हालांकि 2 बार भोजन लिया, लेकिन दिन भर मैक्सिमम टाइम उसने अपना अध्यात्म में लगाया, स्वाध्याय में लगाया, चिंतन मनन में लगाया, लेखन पठन पाठन में लगाया, तत्व चर्चा में लगाया। तो भैया, जो ये जगत जन है ना, संसारी जन, बेचारे वो उस पहले वाले को जिसने निर्जल उपवास किया है उसको तपस्वी मानेंगे, और जो वो चिंतन मनन कर रहा है, पठन पाठन कर रहा है, उसको नहीं मानेंगे। जितना कोमल व्यवहार उस उपवास वाले से किया जाएगा, उतना पठन पाठन वाले से नहीं, बल्कि उसको तो और विद्वान जन आके उसको उपदेश देंगे, अरे कभी धर्म भी कर लिया करो, कभी उपवास भी कर लिया करो, हैं 10 दिन चल रहे हैं, कम से कम इनमें तो तुम एक बार खा सकते हो। अरे उन्हें क्या मालूम उसकी अंतरंग में कैसी परिणति हो रही है। वो 2 बार भोजन करने के बावजूद भी अंतरंग से शुद्धता की तरफ बढ़ रहा है। क्या समझ में आई बात? और जरा सी उसने थोड़ी सी गड़बड़ की तो उसको डांट भी पड़ती है।
क्या कहेंगे उससे कि तुमने तो 2-2 बार खाया है। अरे उसका तो उपवास था। हर बात में जो है उपवास वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। क्यों होता है ऐसा? कारण सिर्फ इतना है कि जगत जन, ये संसार जो है ना, उसे तपस्वी मानता है जिसने ये आहार आदि का त्याग किया, उपवास किया, पानी नहीं पिया। और अगर ये सब नहीं किया ना तो उसने कुछ नहीं किया। चाहे अध्ययन, चिंतन, मनन, पठन, पाठन वाला सब कुछ करे, फिर भी, क्योंकि जगत जन को ये नहीं मालूम कि स्वाध्याय तप का एक रूप है। और स्वाध्याय को तो क्या कहा है? स्वाध्याय परम तपः, यानी स्वाध्याय परम तप है। लेकिन जगत जन उसको तप नहीं मानता। अरे उपवास तो कभी कभी किया जाता है, पर स्वाध्याय और ध्यान तो प्रतिदिन किए जाते हैं। स्वाध्याय और ध्यान अंतरंग तप हैं और तपों में सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर भी यह जगत स्वाध्याय और ध्यान करने वालों की अपेक्षा ये जो उपवास करने वाले हैं ना, क्या क्लेश करने वाले हैं, उनको ही महत्व देता है। अरे भाई ये दुनिया ऐसा भेद मुनिराजों में भी डालती है। अब गुरुदेव के लिए भी तो यही बात कहते हैं कि अरे इतनी ही अगर विशुद्धि थी तो उन्होंने दीक्षा क्यों नहीं ली? अरे दीक्षा का ज्ञान से क्या संबंध है? और दीक्षा नहीं ली उसमें उनका दोष नहीं है। नहीं चढ़ रहे उस समय परिणाम नहीं, उनको मालूम था कि मेरी क्या लिमिटेशंस हैं। पर अंतरंग विशुद्धि कई 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 मुनिराजों के समकालीन जो उनके छद्म वेशधारी थे उनसे ज्यादा थी। उनकी चर्या तो देखते एक बार आप। दिन रात आत्मचिंतन में रत ज्ञानी ध्यानी मुनिराजों की अपेक्षा जगत प्रपंचों में उलझे लेकिन 10-10 दिन तक उपवास के नाम पर लंघन करने वालों को बड़ा तपस्वी माना जाता है। दुनिया उनके सामने ज्यादा झुकती है। जबकि आचार्य समंत्रभद्र ने तपस्वी की परिभाषा कैसे दी है? रतनकंठ श्रावकाचार्य छंद 10 में कि पंचेंद्रियों के विषयों की आशा, रिपीट करता हूं, पंच इंद्रियों के विषयों की आशा आरंभ और परिग्रह से रहित। आरंभ मतलब क्या होता है? आरंभी हिंसा। और परिग्रह से रहित ज्ञान, ध्यान और तप में लीन तपस्वी ही प्रशंसनीय हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि उपवास के नाम पर लंघन की बात क्यों करते हैं? भैया इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग उपवास का भी सही स्वरूप नहीं समझते, केवल भोजन के त्याग को उपवास मानते हैं। देखो उपवास का यथार्थ अर्थ देखें ना तो उप का मतलब होता है समीप और वास का मतलब होता है रहना। अरे अपने परमात्म स्वरूप के निकट रहना, उसका नाम यथार्थ रूप से उपवास है। ये पंचेंद्रिय के विषय, कषाय और आहार के त्याग को तो उपवास कहा गया है, मात्र उपचार से उपवास किया कहा गया है। अस्थि से तो अपने आत्म स्वरूप में रहना, उसका नाम उपवास है। ये कषाय, विषय और आहार के त्याग पूर्वक आत्म स्वरूप के समीप ठहरना, ज्ञान ध्यान में लीन रहना ही वास्तविक उपवास है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है कि उपवास के दिन हमारी कषाएं कितनी कम होती हैं। अरे कषाएं उपवास के दिन कम नहीं होती हैं, अगर आप गौर करो तो उस दिन कषाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि भूख के मारे पेट बिलबिलाता है, प्यास के मारे गला सूखा जाता है और हम करुणा के पात्र बन जाते हैं। जबकि ये तो वीरों का काम है, उपवास रखना वीरों का काम, और हम उस दिन करुणा के पात्र बन जाते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ सहानुभूति करें। हद हो गई। देखो क्या लिखा है कि यहां ध्यान देने बात यह है कि ऊपर के जो 12 तप हैं उसमें पहले की अपेक्षा दूसरा, दूसरे की अपेक्षा तीसरा और तीसरे की अपेक्षा
चौथा, इस प्रकार से अंत तक उत्तरोत्तर तप अधिक उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण है। यानी अनशन सबसे पहला तप है। इसका मतलब समझते हैं कि अनशन सबसे निकृष्ट तप है। पहला तप मतलब निकृष्ट, यानी बिल्कुल डाउन लेवल का। जैसे क्लास होती है ना कि पहले प्ले ग्रुप, फिर नर्सरी, फिर केजी, फिर फर्स्ट, है ना, उसके बाद उत्तरोत्तर 12th क्लास तक। तो ऐसे ही ये जो अनशन है ना, ये एक्चुअल में प्ले ग्रुप है। आपने अभी अभी स्कूल में एडमिशन लिया है, पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तो अनशन कहीं से भी तप नहीं है। सिर्फ उसको तप की स्टार्टिंग कह दी गया है, वो भी उपचार से। और ध्यान अंतिम तप है, यानी बिल्कुल लास्ट सीढ़ी, उत्कृष्टतम। और अगर ध्यान ऐसा लगा हो कि अंतर मुहूर्त तक निकले नहीं उस ध्यान से बाहर, तो भैया केवली बन जाते हैं। निश्चित रूप से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन उपवास को आप 1 साल नहीं, करोड़ों वर्षों तक करते रहे, तब भी केवल ज्ञान की गारंटी नहीं है। पहले तीर्थंकर मुनिराज ऋषभ देव दीक्षा लेते ही 1 वर्ष 1 माह यानी 13 मास तक निराहार रहे, फिर भी 1000 साल तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। और जबकि भरत चक्रवर्ती के साथ क्या हुआ? अरे कपड़े उतारते उतारते मात्र दीक्षा ली है, मात्र दीक्षा ली है, और तुरंत ही उनको केवल ज्ञान हो गया एक अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर। इतना आत्मध्यान था, इतना आत्मध्यान था गृहस्थ अवस्था में। मुनि अवस्था तो उन्होंने ढंग से धारण भी नहीं कर पाए। मतलब अतिशयोक्ति है, मुनि अवस्था के बिना कोई भी मोक्ष नहीं जाता, लेकिन एक अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर कितना समय होता है? मात्र मैक्सिमम टाइम लिमिट 48 मिनट मैक्सिमम। और ऐसा नहीं कि वो 48वें मिनट में उनको केवल ज्ञान हुआ, अरे कुछ ही मिनट में। कोई व्रत नियम संयम भी धारण नहीं किया उन्होंने, और कुछ ही मिनटों में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अनशन सबसे निकृष्ट तप, अनशन से उच्च है अवमौदर्य, फिर व्रति परिसंख्यान, फिर आपका रस परित्याग, है ना। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि देखो, अनशन में एक्चुअल में देखें, मतलब बाहर रूप से, उपचार से, तो भोजन का पूर्णतः त्याग होता है, पूर्णतः त्याग होता है। लेकिन अवमौदर्य में तो एक बार भोजन किया जाता है। इस कारण इसे एकासन भी कहते हैं। यद्यपि इसमें एक बार भोजन किया जाता है, लेकिन फिर भी पेट भर के नहीं, इस कारण इसे उनोदर भी कहते हैं। लेकिन आज यह उनोदर ना रहकर दूनोदर हो गया, यानी दुगना भोजन करते हैं हम। एक आसन में एक्चुअल में होता क्या था कि एक टाइम भोजन करेंगे, एक टाइम का भोजन, जैसे जितना भोजन हम, जैसे आज सुबह मैं 4 रोटी खाता हूँ और शाम को मैं 2 रोटी खाता हूँ, तो एक टाइम का भोजन करूंगा मैं, 2 या 4 रोटी, जो भी समय मैं कर रहा हूँ उस समय के हिसाब से भोजन करूंगा। लेकिन आज का समय क्या है कि साहब, अगर मुझे आज एकासन करना है ना, तो मैं एक समय में भोजन करूंगा और उसी समय में 6-7 रोटी खाऊंगा, ताकि पूरे दिन भूख ना लगे। दोनों समय का एक साथ भोजन कर लेता हूं। ये हाल हो गया है भोजन को जाते समय अनेक प्रकार की अटपटी प्रतिज्ञा लेना, उसकी पूर्ति पर ही भोजन करना, वरना उपवास में रहना, ये वृत्ति परिसंख्यान है। 6 रसों में से कोई 1, 2 या 6 ही रसों का त्याग करना, नीरस भोजन लेना, ये रस परित्याग है। ये चारों ही तप भोजन या भोजन त्याग से संबंधित है। लेकिन इनको ऐसा नहीं समझना चाहिए, बिना सम्यक के भी अगर ये तप किए गए हैं ना, तो ये तप नहीं है। इनमें सबसे बड़ा जो मूल है वो ये है कि हमें अपनी अंतरंग विशुद्धि बढ़ानी है। अंतरंग में हमारे पास कितना समय है कि हम अपने स्वरूप में लीन रहें, अपने आत्मा के बारे में, अपने निज आत्मा के बारे में सोचें।
इच्छाओं का निरोध और शारीरिक आवश्यकताओं के बीच कितना संतुलित नियमन है, ये इसमें द्रष्टव्य है, ये देखने वाली बात है। देखो इसमें है ना एक साइंटिफिक, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेवलपमेंट हो रहा है, वैज्ञानिक क्रमिक विकास जिसको हिंदी में कहते हैं। यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या है, एक हिरार्की बनी हुई है, साइंटिफिक हिरार्की है। देखो यदि चल सके तो भोजन करो ही नहीं, और ना चले तो दिन में एक बार शांति से अल्पाहार लो, वह भी अनेक नियमों के बीच में बंध कर, अनर्गल नहीं, और जहां तक बन सके नीरस हो, क्योंकि सरस आहार गृद्धता बढ़ाता है, राग बढ़ाता है, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जो आपकी शारीरिक आवश्यकता को पूरी करे। इसलिए हो सके तो सभी रसों का त्याग करो, नहीं तो कोई बात नहीं है, बदल बदल कर करो, ठीक है, जिससे शरीर की आवश्यकता पूरी। रस का मतलब क्या, कि न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, है ना, कि नमक, चीनी, इस तरीके के रस। ऐसा नहीं कि आम का रस का हमने त्याग किया, आज सेब का रस नहीं पिया, अब हम करेले का रस पिएंगे, ऐसा नहीं। जूस की बात नहीं है यहाँ, समझ में आ गई ना। और साथ में जो जीभ की लोलुपता है ना, लोलुपता, लालच, उस पर भी प्रतिबंध रहे। प्रतिबंध का मतलब रिस्ट्रिक्शन रहे। देखो तप जो है ना, शरीर को सुखाने का नाम नहीं है, इच्छाओं के निरोध का नाम है, इच्छाओं को रोकने का नाम है। रोकने का मतलब ये नहीं कि कोई, मेरे को बहुत तीव्र इच्छा हो रही है कि मैं पानी पीऊं, वो नहीं। अरे पानी पीने का भाव ना आना, उसका नाम इच्छा का निरोध है। अब आप कहोगे कि ये भोजन, मतलब आपने पहला बताया कि अनशन, अनशन यानी कि भोजन ना ही करना, तो उससे ज्यादा उत्कृष्ट उनोदर कैसे हो गया। देखो भाई, ऐसे हो गया कि जब आपने अनशन लिया, अनशन किया, तो आपके में विकल्प आएगा ही नहीं कि मुझे भोजन करना है, बात ही खत्म हो गई। लेकिन जब आपके सामने भोजन आया और आपने एक ग्रास अंदर रखा, तो भैया आपका तुरंत मन करता है कि मैं दूसरा गस्सा भी अंदर रखूं, दूसरा कौर भी अंदर रखूं, और वहीं पर आपने अपने आप को रोक दिया। मतलब कितना तीव्र आपको पुरुषार्थ करना पड़ा होगा। बीच में भोजन छोड़ देने में इच्छा का निरोध अधिक होता है। ऐसे ही भोजन को जाना ही नहीं, ये अलग बात है, लेकिन जाकर भी अटपटे नियमों के अनुसार भोजन ना मिलना और फिर उसके बाद भी भोजन ना करना, ये अलग बात है। इसमें इच्छा का निरोध ज्यादा है। सरस भोजन की प्राप्ति होने पर भी नीरस भोजन करना, इसमें भी और भी ज्यादा इच्छा का निरोध है। मतलब आप ये समझो कि विभिन्न संयोगों में भी रहकर, देखो पहले के ज़माने में, इसको ऐसे समझ सकते हैं, आज की जनरेशन के हिसाब से बात करता हूँ, कि पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं होते थे, स्मार्टफ़ोन नहीं होते थे, आज से करीब 15-16 साल पहले तक नहीं होते थे स्मार्टफ़ोन, राइट? तो उस समय हमारा उपयोग कहाँ भटकता था कि हम टीवी देखते थे, और टीवी भी बड़ा लिमिटेड था, क्योंकि घर में एक टीवी था, 4, 5, 6 मेंबर हैं, सब एक ही टीवी देख रहे हैं। अब अगर किसी का बच्चे का एग्ज़ाम है उस दिन, तो क्या होता था कि उस दिन फिर वो टीवी बंद होता था, है ना? अगले दिन अगर एग्ज़ाम है तो उस दिन टीवी बंद होता था, तो उनकी निमित्त से, उस बच्चे की निमित्त से बाकी के लोग भी टीवी नहीं देखते थे। फिर अपना और काम करते थे, चाहे वो पढ़ाई-लिखाई का काम हो, चाहे वो और व्यापार-धंधे का काम हो, चाहे वो स्वाध्याय ही क्यों ना हो। समझ में आ गई ना बात? तो उपयोग नहीं भटकता था, ठीक है ना? लेकिन अब वो मजबूरी थी, मतलब उनके पास वो है ही नहीं ऑप्शन, वो ऑप्शन है ही नहीं, बात खत्म हो गई। लेकिन आज क्या है? आज अगर हम बात करें तो प्रत्येक बच्चे-बच्चे के पास मोबाइल है। एक घर में 4 लोग हैं तो 4 मोबाइल हैं, है ना? और आज की डेट में अगर कोई ये नियम लेता है ना कि मैं 2 घंटे या पूरे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक मोबाइल को नहीं छूऊँगा, तो आप सोचो कितना कंट्रोल करना पड़ेगा उसको, कितनी इच्छा का निरोध करना पड़ेगा। मतलब आदत ये है कि 5 मिनट नहीं होते हम अपना मोबाइल चेक करने लगते हैं, भले ही कोई मैसेज या कोई कॉल हो या ना हो। कुछ नहीं तो व्हाट्सएप का स्टेटस ही चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं तो फेसबुक ही चेक कर लेते हैं।
हैं? कुछ नहीं तो दूसरों की वॉल पे जाके झाँकने लगते हैं कि क्या हो रहा है उसके जीवन में। अब आप सोचो, कुछ नहीं तो यूट्यूब पे रील्स ही चलने लगी हैं आजकल। 15-15 सेकंड, 30-30 सेकंड की रील, एक रील देखते हैं और 100 रील कब निकल जाती है मालूम भी नहीं पड़ता। आज की डेट में अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल काम है। और अगर हम आज ये नियम लें कि भाई मैं 2 घंटे तक जागृत अवस्था में 2 घंटे तक मोबाइल को छूंगा भी नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ज़रूरी है, आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो केवल इनकमिंग कॉल को अटेंड करूँगा, बाकी मैं कुछ भी नहीं करूँगा। सोशल मीडिया को बिल्कुल नहीं देखूँगा, व्हाट्सएप पर नहीं जाऊँगा, केवल जो इनकमिंग कॉल अगर आएगी तो अटेंड करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपके पास वो सुविधा है, संयोग है, और उसमें भी आपने अपने आप को रोक रखा है। तो यहाँ पर जो इच्छा का निरोध है ना, ये बहुत तीव्र है। ऐसे ही आपको बहुत तेज भूख लगी हो और आपके सामने भोजन आ जाए और फिर भी आप भोजन ना करें, ये अलग बात है। लेकिन आपके पास भोजन आया और आपने एक कौर रखा, एक कौर, उसके बाद आपने कहा नहीं, अब नहीं। इसका मतलब ये कि आपने अपनी इच्छा को कितना निरोध किया, कितना रोका, उसमें ज्यादा उग्र पुरुषार्थ लगा। इसलिए आचार्यों ने इच्छाओं के काटने को तब कहा है। समझ में आ गई बात? ऐसे ही सब पर लगा लीजिएगा। कौन से सब? अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, इन चारों पर। समझ में आ गई? देखो, एक मुनिराज ने 1 माह का उपवास किया और फिर आहार के लिए निकले। निरंतराय आहार मिल जाने पर भी 1 ग्रास भोजन करके वापस चले गए। फिर 1 माह का उपवास किया। यह उनोदर का उत्कृष्ट उदाहरण है। अज्ञानी कहता है कि जब 2 माह का ही उपवास करना था तो फिर 1 गस्सा भी क्यों खाया? अरे नहीं करते तो पूरे 2 माह का रिकॉर्ड बन जाता। ये अज्ञानी लोग जो है ना, ये रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि साहब 52 हफ्ते तक हमने कुछ नहीं खाया और उनको सर्टिफिकेट दिया गया, तपस्वी श्रेष्ठ। कौन बनेगा तपस्वी श्रेष्ठ? जैसे कौन बनेगा करोड़पति होता है ना, कौन बनेगा तपस्वी, ऐसे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। अरे इतना मान का अभिलाषी हो गया है कि उस रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में लगा रहता है। अरे ज्ञानियों को, धर्मात्मा को रिकॉर्ड बनाने की क्या आवश्यकता है? अभी एक मैं स्टेटस पढ़ रहा था, नाम नहीं लूंगा, उन मुनिराजों ने करीब 15 किलो वजन घटाया है, तो वहां पर साहब हेडलाइन कि इन फलाने फलाने मुनिराज का, इन फलाने फलाने सागर का 15 किलो वेट कम हो गया। अरे हद हो गई क्या? ये तप है 15 किलो वेट कम करना? आप डाइटिंग पर चले जाओ, कई ऐसे ऐसे मिल जाएंगे आपको मिथ्या दृष्टि। एक एक महीने में 15-15, 20-20 किलो वेट कम किया है। वो अदनान सामी 150 किलो का व्यक्ति, 70-80 किलो उसका आज वजन रह गया, तो क्या उसने तप किया? मैंने खुद ने करीब 5-6 किलो वेट कम किया पिछले 2 महीने में, तो क्या मैंने तप किया? अरे मुनिराज ने भोजन को जाकर उपवास नहीं तोड़ा, उससे हो जाने वाले मान को तोड़ता है मुनिराज। और 1 माह बाद जाकर, 1 महीने बाद जाकर वो उन्होंने 1 गस्सा भोजन भी सिर्फ इसलिए खाया कि जिस इच्छा को मारने के लिए उन्होंने उपवास किया है, कि भैया वो इच्छा मरी है या नहीं मरी है, कमजोर हुई है या नहीं हुई है। निरंतराय, निरंतराय का मतलब बिना विघ्न के आहार मिलने पर भी केवल 1 गस्सा लेकर छोड़ आए, जिससे पता चलता है कि इच्छा का बहुत कुछ निरोध हो चुका है। आपके हाथ में मोबाइल हो और फिर भी आप उस पर सोशल मीडिया नहीं देखें, व्हाट्सएप चेक नहीं करें, ये बहुत बड़ी बात है। यदि आपके हाथ से मोबाइल ही छीन लिया जाए तो, अब जो जेल में होते हैं उनके पास मोबाइल नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मोबाइल का त्याग कर दिया है। अरे
पॉकेट में मोबाइल रखा हुआ है, ऑन है, नेट भी ऑन है, बावजूद उसके मेरा हाथ अगर बार-बार मोबाइल को चेक नहीं कर रहा है, तो ये मेरी बहुत बड़ी सामर्थ्य है, मेरा पुरुषार्थ है। अब वो पुरुषार्थ का अर्थ आप वो अंतरंग वाले पुरुषार्थ की बात नहीं है, मतलब इच्छा का निरोध करना है। निर्दोष एकांत स्थान में प्रमाद रहित सोने बैठने की वृत्ति क्या कहलाती है? विभक्ति शय्यासन कहलाती है। आत्म साधना और आत्म आराधना में होने वाले शारीरिक कष्टों की परवाह नहीं करना, ये काय क्लेश तप है। इनमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि काय को क्लेश देना, क्लेश मतलब कष्ट देना, ये तप नहीं है, बल्कि काय क्लेश के कारण आत्म आराधना में शिथिल नहीं होना, ये मुख्य बात है। इच्छाओं का निरोध होकर वीतराग भाव की वृद्धि होना तप का मूल प्रयोजन है। कोई भी तप तब तक जब तक उक्त प्रयोजन की सिद्धि करता है, तब तक ही वह तप है। कौन सी उक्त प्रयोजन? वीतराग भाव की वृद्धि। देखो, यह तो सामान्य रूप से जो बाह्य तप है ना, उनकी बहुत ब्रीफ में इनकी चर्चा हुई है, डिस्कशन हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अब हम बात करते हैं थोड़े से इससे हटकर, अंतरंग तपों की बात करते हैं। तो विनय तप की जब भी चर्चा चलती है, तब तब वर्तमान में प्रचलित अनुशासनहीनता को ही कोसा जाता है कि विनय नहीं है। साहब, एक महाराज सामने से निकले, आपने नमोस्तु गुरुवर नहीं बोला, अरे विनय नहीं है। आज के बच्चों में विनय तो रही नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय जिनेंद्र नहीं करते, अध्यापक के पैर नहीं छूते, माँ बाप के पैर नहीं छूते। भाई, बात ये नहीं है कि उन्हें छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए, या हम उनको ये बोल रहे हैं कि साहब आप नहीं छूते हो तो अच्छा करते हो। हम ये नहीं बोल रहे कि आप जो है माता पिता की विनय ना करो, अपने अध्यापक की विनय ना करो। माता पिता आदि गुरुजनों की यथा योग्य विनय तो की जानी चाहिए, तो संस्कार हैं। लेकिन बात ये है कि ये जो विनय है, ये एक्चुअल में विनय तप नहीं है, क्योंकि तप तो मुनियों के होता है और मुनि बनने के पहले ही माता पिता का त्याग हो जाता है। मुनिराज नहीं करते अपने माता पिता की विनय, कि अपनी मम्मी को मम्मी कह के नहीं बुलाते, वो उन्हें कोई मतलब नहीं होता। अगर मुनिराज जैसे आज आगरा शहर में अगर मुनिराज हैं और अगर उनके सांसारिक जीवन के माता पिता का देहावसान हो जाए उसी समय, तो वो उनकी अंत्योष्टि में नहीं जाएंगे, उनको भाव भी नहीं आएगा, अंदर से रोएंगे भी नहीं। और अगर उनको अंदर से रोना भी आ गया तो फिर वहीं पर वो चीज नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंतरंग से ममत्व बुद्धि अभी छूटी नहीं है। विनय तप में तो अलौकिक यानी धार्मिक और आध्यात्मिक विनय की बात आती है। विनय तप चाहे जहां माथा टेक देने वाले तथा कथित दीन गृहस्थों की नहीं, अरे पंच परमेष्टियों के अतिरिक्त कहीं भी नहीं नमने वाले मुनिराजों के होता है। बिना विचारे जहां तहां सिर झुकाने का नाम, अरे नारियल कहीं भी फूट जाएगा, वो विनय तप नहीं है, वो तो विनय मिथ्यात्व है। विनय अपने आप में अत्यंत महान आत्मिक दशा है। सही जगह होने पर जहां वह तप का रूप धारण कर लेती है, वहीं गलत जगह की गई विनय अनंत संसार का यानी विनय मिथ्यात्व का कारण बनती है। विनय सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा पाप भी है। विनय तप के रूप में सबसे बड़ा धर्म है। 16 कारण भावनाओं में विनय संपन्नता भावना के रूप में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण होने में सबसे बड़ा पुण्य भी है, और विनय मिथ्यात्व के रूप में अनंत संसार का कारण होने से सबसे बड़ा पाप भी है। विनय के प्रयोग में बहुत ही अत्यंत सावधानी आवश्यक है। ऐसा ना हो कि जिसे हम विनय तप समझ रहे हों वह विनय मिथ्यात्व हो।
इसका ध्यान रखिए कि कहीं आप विनय तप या विनय संपन्नता भावना के नाम पर विनय मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं कर रहे, अनंत संसार तो नहीं बढ़ा रहे। विनय का यदि सही स्थान पर उपयोग हुआ तो तप होने से कर्म कटेंगे, लेकिन अगर गलत स्थान पर प्रयोग हुआ तो मिथ्यात्व होने से धर्म को ही काट दिया जाएगा। ये एक ऐसी दुधारी तलवार है जो चलाई तो अपने माथे पर जाती है और काटती है शत्रुओं के माथे को, यदि सही उपयोग हुआ, और अगर नहीं सही उपयोग हुआ तो अपना ही गर्दन कट के अलग हो जाएगी। अपना माथा कोई सड़ा गला नारियल नहीं है जो जहां चाहा वहां फोड़ दिया कि साहब इनके आगे भी सिर झुकाया, उनके आगे भी सिर झुकाया, उनके आगे भी सिर झुकाया। ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है। विनय बहुत ऊंची चीज है, इसे इतने नीचे स्तर पर नहीं ले जाना चाहिए भाई साहब। विनय तो वह तप है जिससे निर्जरा और मोक्ष होता है। यदि केवल चरणों में झुकने और नमस्ते करने का नाम विनय तप होता तो फिर देवता इसके लिए क्यों तरसते? उन्हें किसी के सामने झुकने में, नमने में क्या दिक्कत थी? ग्रंथकार क्यों कहते कि उनके तप नहीं है? माँ बाप के सामने झुकने का नाम भी विनय तप नहीं है। और अगर यथार्थ से बात करें तो पंच परमेष्टि यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने झुकने का नाम भी निश्चय से विनय तप नहीं है, केवल उपचार से विनय है। देखो विनय है ना, 4 प्रकार से होता है। विनय तप 4 प्रकार से है। पहला है ज्ञान विनय, दूसरा है दर्शन विनय, तीसरा है चारित्र विनय और चौथा है उपचार विनय। उपचार विनय में कुछ लोग माता पिता आदि लौकिक जनों को विनय तप नाम देते हैं, पर यह बात ठीक नहीं है। यथार्थ से ज्ञान विनय निश्चय विनय है और ज्ञानी की विनय उपचार विनय है। दर्शन विनय भी निश्चय विनय है और सम्यक दृष्टि की विनय उपचार विनय है। चारित्र की विनय निश्चय विनय है और चारित्रवंतों की विनय उपचार विनय है। इसी प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र की विनय निश्चय विनय है और इनके धारक देव शास्त्र गुरुओं की विनय उपचार विनय है। विनय तप धर्म का भेद है, इसलिए उसका उपचार भी धर्मात्माओं में ही किया जा सकता है, लौकिक जनों में नहीं। बाहर से नमने रूप विनय तो कभी कभी देखी जाती है, लेकिन बहुमान का भाव तो सदा रहता है। ज्ञान दर्शन चारित्र के प्रति जो अत्यंत महिमावंत मुनिराजों के विनय तप सदा रहता है। वैयावृत्य के संबंध में भी जगत में कम भ्रांतियां नहीं है। क्या माना जाता है कि तपस्वी साधुओं की वैयावृत्ति करने से, यानी पैर दबाने से, हाथ दबाने से उसको वैयावृत्ति समझा जाता है। अरे भाई, वैयावृत्ति करना तप है, कराना तप है, या दूसरों के पैर दबाना तप है, या दूसरों से पैर तपवाना तप है? यदि पैर दाबना तप है तो फिर पैर दाबने वाले गृहस्थ के भी तप हुआ, दबवाने वाले मुनिराज के नहीं। जबकि ये तप तो मुनिराजों को कहा जाता है, और ये 12 प्रकार के जो तप है वो मुनिराज के मुख्यता से कहे गए हैं। और अगर आप कहें कि पैर दबवाना तप है, तो एक चीज बताओ, सिद्ध भगवान और अरहंत भगवान के तो पैर कोई नहीं दबाता, वो पैर दबवाते भी नहीं है, तो उनके फिर ये तप नहीं माना जाएगा? बताइए। अरे भाई, दूसरों से सेवा करवाना तप नहीं होता। बिना विचारे हम पैर दबाए जा रहे हैं और मानते जा रहे हैं कि हम वैयावृत्ति कर रहे हैं, अरे इसका फल हमें अवश्य मिलेगा, ऐसा भी मानते हैं। वैयावृत्ति का अर्थ होता है सेवा, यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन सेवा का अर्थ क्या होता है? पैर दबाना?
ऐसा नहीं कि वैयावृत्ति में पैर नहीं दबाए जाते हैं, दबाए जाते हैं, लेकिन मात्र यही वैयावृत्ति नहीं है। वास्तविक सेवा तो स्वयं और पर को आत्महित में लगाना है, यह है वैयावृत्ति। स्थितीकरण का दूसरा रूप है यह वैयावृत्ति। आत्महित एकमात्र शुद्धोपयोग रूप दशा में है। यदि रोग आदि के कारण अपना या दूसरे साथी मुनिराज का चित्त स्थिरता को प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, तो पैर दबाना आदि के द्वारा उनके चित्त को स्थिरता प्रदान करना ये वैयावृत्ति में भी आता है। लेकिन बिना किसी कारण के आराम से पैर दबाते दबाते या दबवाते दबवाते रहना ये वैयावृत्ति नहीं है, तप भी नहीं है। कोई मुनिराज यदि भयंकर पीड़ा से करा रहे हैं, उनका चित्त स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें मात्र कोरा उपदेश देने पर उनके परिणामों में स्थिरता लाना संभव नहीं है। इसलिए उनकी सेवा करते हुए, उन्हें संबोधित करते हुए शीघ्रता से स्थिरता प्राप्त अगर हो सकती है, तो एकमात्र यही कारण है कि जिससे शारीरिक सेवा को वैयावृत्ति तप में स्थान प्राप्त दिया गया है। विनय और वैयावृत्ति तप के बारे में विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये अंतरंग तप हैं। केवल बाह्य प्रवृत्ति मात्र से इनको जोड़ना ठीक नहीं है। और स्वाध्याय वो भी अंतरंग तप है, जबकि स्वाध्याय तो परम तप है। स्वाध्याय है परमम तपः। लेकिन आज तो हम सबसे पहले उठ के समाचार पत्र छोड़ो, व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस चेक करने लगते हैं। व्हाट्सएप पर आए हुए मैसेजेस को पढ़ना, चाहे वो धर्म के ही मैसेजेस क्यों ना हो, वो स्वाध्याय नहीं है। आत्महितकारी शास्त्रों का अध्ययन, चिंतन, मनन भी ये मात्र उपचार से स्वाध्याय है। देखो, वास्तविक स्वाध्याय क्या? स्वयं का अध्ययन, स्वयं अधि यानी कि स्वयं यानी कि निज, अधि माने ज्ञान और अय माने प्राप्त होना, यानी कि निज ज्ञान का प्राप्त होना, ये स्वाध्याय है। पर का ज्ञान तो पराध्याय है। शब्दों का ज्ञान रट लेना ये भी पराध्याय है। यद्यपि स्वाध्याय के भेदों में वांचना, प्रश्न आदि आते हैं, फिर भी कुछ भी वांचना, कुछ भी पूछना है, ये स्वाध्याय नहीं है। विवेक पूर्वक किए गए वांचना, प्रश्न आदि ही स्वाध्याय कहे गए हैं। मंदिर में गए, जो भी शास्त्र हाथ लगा उसी को, जहां खुल गया 2-4 पंक्तियां खड़े खड़े पढ़ ली, वो स्वाध्याय हो गया। अरे भाई, कि महाराज जी आए थे, प्रतिज्ञा दिलवा गए कि दिन में कम से कम 2 पृष्ठ पढ़ना, उसके बाद भोजन करना, तो भोजन करने के लिए उन्होंने निमित्त बना लिया और उसको स्वाध्याय समझ लिया। हमें आध्यात्मिक ग्रंथों के स्वाध्याय की तो वैसे भी रुचि नहीं है, जैसी कि विषय कषाय और उसके पोषक साहित्य को पढ़ने की है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने किसी आध्यात्मिक, सैद्धांतिक या दार्शनिक ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय किया हो। आम जन तो केवल बंद कर ही स्वाध्याय करते ही नहीं है। पर ऐसे विद्वान भी बहुत कम मिलेंगे जिन्होंने किसी भी महान ग्रंथकार का जमकर अखंड रूप से स्वाध्याय किया हो या करते हो। आदि से अंत तक अखंड रूप से हम किसी ग्रंथ को पढ़ भी नहीं सकते, तो फिर उसकी गहराई में पहुंच पाना कैसे संभव है? जब हमारी इतनी भी रुचि नहीं है कि हम उसे अखंड रूप से पढ़ भी लें, तो फिर उसमें प्रतिपादित अखंड वस्तु का अखंड स्वरूप हमारे ज्ञान और हमारी प्रतीति में कैसे आ जाए? विषय कषाय के पोषक उपन्यास यानी नॉवल आदि को हमने कोई भी अधूरा नहीं छोड़ा, उसे तो पूरा करके ही दम लेते हैं। उसके पीछे तो ऐसे पड़ जाते हैं जैसे भोजन के पीछे, और भोजन भी भूल जाते हैं, खाते खाते ही पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि आध्यात्मिक साहित्य के अध्ययन में कभी भोजन को भूले हों? यदि नहीं, तो निश्चित समझिए कि हमारी रुचि अध्यात्म में नहीं है, विषय कषायों में है। रुचि अनुयायी वीर्य के नियम अनुसार हमारी संपूर्ण शक्ति वहीं लगती है जहां हमारी रुचि होती है। स्वाध्याय तप के उपचार को भी हम
प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक साहित्य में अनन्य रुचि जागृत करनी होगी। देखो, स्वाध्याय तप के 5 भेद किए गए। क्या? बाँचना, बाँचना का मतलब बोलना, जो पढ़ना, रीडिंग। प्रश्ना यानी कि पूछना, अनुप्रेक्षा यानी कि चिंतवन, आमना यानी कि पाठ, और धर्मोपदेश सबसे अंत में आता है धर्मोपदेश। और इसमें स्वाध्याय की जो प्रक्रिया है उसका क्रमिक विकास का मतलब प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होता है। पहला क्या होता है? बाँचना, यानी जितना अपनी बुद्धि से जितना मर्म निकाल सकें पूरी दम लगा के उसमें से अर्थ निकालना, भावार्थ निकालना, वो बाँचना है। उसके बाद भी यदि कुछ समझ ना आवे तो समझने के उद्देश्य से किसी विशेष ज्ञानी से विनय पूर्वक पूछना, ये प्रश्न है। फिर जो आपको उत्तर मिला है या जो आपने पढ़ा है उसका चिंतन मनन करना, गंभीरता पूर्वक विचार करना, ये अनुप्रेक्षा है। बाँचना, प्रश्न और अनुप्रेक्षा के बाद जो निर्णित विषय है उसको अपनी धारणा में, मतलब धारणा ज्ञान में आना, उसको लगाना, वो पाठ करना, वो आमनाए स्वाध्याय है। पाँचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा और आमनाए के बाद जब विषय पर पूरा अधिकार हो जाए तो फिर दूसरे जीवों के हित के उपदेश देना, हितार्थ उपदेश देना, उसका नाम धर्मोपदेश है। उक्त विवेचन से निश्चित होता है कि मात्र बाँचना ही स्वाध्याय नहीं है, आत्महित की दृष्टि से समझने के लिए पूछना, चिंतन मनन करना, पाठ करना और यश आदि के लोभ के बिना स्वयं पर हित की दृष्टि से किया गया धर्मोपदेश भी स्वाध्याय तप में आता है। इनमें एक निश्चित क्रम है, लेकिन आज हम उस क्रम को भूल गए हैं। हम शास्त्रों को पढ़े बिना ही, उनमें से अर्थ निकाले बिना ही पूछना प्रारंभ कर देते हैं और यही कारण है कि हमारे प्रश्न ऊट-पटांग होते हैं। अरे, जब तक किसी विषय का स्वयं गंभीर अध्ययन नहीं किया जाएगा तब तक तत्संबंधी गंभीर प्रश्न भी कहाँ से आएंगे? और बहुत सारे प्रश्न तो पंडितों की परीक्षा लेने के लिए होते हैं कि उसे आता है या नहीं आता है। उनको देखो, महाकवि पंडित बनारसी दास जी ने क्या लिखा है? परे नारी संग पर बुद्धि को परख विवो। क्या? अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए ही विनय पूर्वक प्रश्न किए जाने चाहिए। उद्दंडता पूर्वक वक्ता का गला पकड़ने की कोशिश करना स्वाध्याय तप नहीं है, जिनवाणी की विराधना है। आज की डेट में चिंतन तो हमारे जीवन से समाप्त हो रहा है और पाठ भी करना सिर्फ ये माना जाता है कि रीडिंग कर ली, दोहराते हैं। अरे, दोहराना भी सही रूप से कहाँ हो पा रहा है? भक्तामर और तत्वार सूत्र का नित्य पाठ सुनने वाली बहुत सी माताएं बहनों को तो इसमें प्रतिपादित विषय वस्तु की बात ही नहीं मालूम है। कितने अध्याय हैं यही नहीं मालूम, कितने सूत्र हैं यही नहीं मालूम, बस पढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी महाराज जी ने प्रतिज्ञा दिलवा दी है कि सूत्र जी का पाठ सुने बिना, पाठ पढ़े बिना भोजन नहीं करूंगी। तो बस ढोए जा रहे हैं। भोजन क्या, बोझ के समझ लिया है इसको। अरे भाई, वास्तविक पाठ तो बाँचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा पूर्वक होता है। विषय का मर्म ख्याल में आ जाने के बाद उसे धारणा में लेने के उद्देश्य से पाठ किया जाता है। उपदेश का क्रम सबसे अंत में आता है। उसे हम सबसे पहले उसको मान लेते हैं कि थोड़ा-सा पढ़ाने और उपदेश देने लग जाते हैं। अरे भाई, एक बात बताओ, यदि आपको अपने पेट का ऑपरेशन कराना हो तो क्या बिना जाने जिससे चाहे करा लेंगे? डॉक्टर के बारे में पूरी जानकारी नहीं लेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे कि वो कहाँ का डॉक्टर है, कैसा है, क्या रिजल्ट रहा है? लेकिन धर्म के क्षेत्र में हम ऐसा नहीं करते। जो आता है मंदिर का घंटा समझ के बजा जाता है और हम बजने को तैयार हो जाते हैं। भैया, वस्तुतः बात ऐसी है कि धर्मोपदेश देने वाले और सुनने वाले दोनों ही गंभीर रूप से ग्रहण नहीं करते, हल्के फुल्के तौर पे निकाल देते हैं। धर्मोपदेश भी एक तप है, वह भी अंतरंग तप है।
इसे आपने खेल समझ रखा है, मजाक समझ रखा है? अरे इसकी गंभीरता को जानिए, पहचानिए। उपदेश देने लेने की गंभीरता को समझिए। इसे मनोरंजन और समय काटने की चीज मत बनाइए। जिनवाणी के योग्य वक्ता और श्रोताओं का सही स्वरूप महापंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक के प्रथम अधिकार में अति विस्तार से स्पष्ट किया है। उसको पढ़िए, समझ में आएगा। स्वाध्याय एक ऐसा तप है जो अन्य तपों में जो लाभ है ना, वो तो इसमें है ही, साथ में ज्ञान वृद्धि का भी एक अमोघ उपाय है। इसके लिए कोई समय विशेष, कोई पाबंदी भी नहीं है। चाहे जब करिए, चाहे जब, दिन हो रात हो, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी करें। अरे एक बार नियमित स्वाध्याय करके तो देखें। इसके असीम लाभ को आप जब जान जाओगे ना, तो अपने आप में ही अंदर से रुचि जागृत होने लगेगी। प्रमाद, अज्ञान से लगे दोषों की शुद्धि के लिए आत्म आलोचना, प्रतिक्रमण आदि द्वारा प्रायश्चित करना, यह प्रायश्चित तप है। बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के त्याग को व्युत्सर्ग कहते हैं। अब रही बात ध्यान की, तो ध्यान तो सर्वोत्कृष्ट तप है ही। ध्यान की अवस्था में ही सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। और यहां ध्यान से तात्पर्य ये आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान नहीं है। यहां तक कि शुभ भाव रूप धर्म ध्यान भी नहीं है, बल्कि उस शुद्धोपयोग रूप ध्यान से है जो कर्म ईंधन को जलाने में अग्नि का काम करता है। उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांत मुहूर्तात। वैसे तो दुकानदार ग्राहक का, डॉक्टर मरीज का, पत्नी पति का निरंतर ध्यान करते हैं, लेकिन एकमात्र चित्त की ओर एकाग्र हो जाना, एक आग्र यानी एक ही आगे रहना। कौन एक? मैं। उसका ध्यान, वह ध्यान तप है। स्वयं में एकाग्र होना ध्यान तप है। भले ही कहीं भी ध्यान जाए, वो ध्यान तप नहीं है। यहां तक कि ये सामने शास्त्र रखा हुआ है, इसको देखना भी ध्यान तप नहीं है। ध्यान तप तो अपने अंदर होता है, अपने अंदर शुद्धोपयोग दशा रूप वो ध्यान हो जाता है। और एक अंतर मूर्त भी अगर अपने शुद्धोपयोग में हो गया, ध्यान की दशा अगर एक अंतर मूर्त के लिए भी हो गई, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। समस्त तपों का सार ध्यान तप है। इसकी सिद्धि के लिए शेष सब तप हैं। इस परम पवित्र ध्यान तप को पाकर सभी आत्माएं शीघ्र, अतिशीघ्र परमात्मा बने। इसी पवित्र भावना के साथ आज यहीं विराम लेते हैं। जय जिनेंद्र।